अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, इस पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर एक तो राजनीतिक इस्तेमाल जो राष्ट्रपति के ऑफिस का किया गया, राष्ट्रपति उस चीज में इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही हैं, और एक तीसरा एंगल प्रोटोकॉल का है कि भाई क्या राष्ट्रपति वहां अगर जाती तो क्या प्रोटोकॉल का ब्रीच था, या फिर आप कहें कि ये एक लार्जर पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि बीजेपी वहां पर पश्चिम बंगाल के जो संथल वोट्स हैं उनको हथियाने के लिए राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है, और बिल्कुल चीप पॉलिटिक्स, चीप डिस्प्ले ऑफ ब्रेजन पॉलिटिक्स यूजिंग प्रेसिडेंट्स ऑफिस। जी सिद्धार्थ। जी, मेरे ख्याल से जब बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तो आप कोई विवाद खड़ा कर लेते हैं ताकि विषय बदल जाए। मेरे ख्याल से दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी ईरान में जो युद्ध हो रहा है वो है, और उसके कारण आपके दर्शकों को जानकारी दे दें कि पिछले 2 घंटे के अंदर भारत के रिजर्व बैंक ने $12 बिलियन रुपए भारत का ही नोट खरीदने के लिए लगा दिया, क्योंकि रुपए की कीमत इतनी गिर रही है। मतलब हमारे आपके पैसे $12 बिलियन रिजर्व बैंक ने लगा दिए, क्योंकि ये सब चीजों को अगर छुपाना है तो आपको कोई एक नया विवाद खड़ा करना पड़ेगा। एप्स्टीन का बेताल तो इनके सर पे चढ़ा ही हुआ है, तो मेरे ख्याल से विवाद है। फिर भी अगर विवाद है तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे पहले इसके मूल में है कि समाज निर्माण जो होता है, कोई भी समाज होता है वो न्याय व्यवस्था पर चलता है। समाज में न्याय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि कोई भी गलती करे उसका समान दंड होता है, किसी को खास इम्यूनिटी नहीं होती, किसी को दिव्यता नहीं होती, सबके लिए समान होता है। दूसरी एक व्यवस्था, लेकिन समाज जो होता है वो समाज सभी लोगों को मिला के बनता है। समाज से नीचे एक इकाई होती है जो कि संगठन होती है। समाज का हर व्यक्ति संगठन का सदस्य नहीं होता। संगठन का नियम होता है कि अपनों को बचाना होता है और गैरों को फंसाना होता है। तो सीधी सीधी ये बात है। तो मेरे ख्याल से हमें ये समझना है कि राष्ट्र यहाँ पर हुआ क्या है। एक तो ये हुआ है कि राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रोटोकॉल टूट गया। उसके तुरंत बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोटोकॉल ठीक ठाक था, उसका उन्होंने प्रमाण दे दिया। तीसरा, उसके बाद ये हुआ कि भाजपा के प्रधान जी कूद गए और कहे कि राष्ट्रपति को उन्होंने महिला भी बताया, दलित भी बताया, आदिवासी भी बताया, और बताया कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो इस हर चीज को, ये 3-4 चीजें इसको सिलसिलेवार एक एक चीज करके देख लेते हैं। तो पहली बात है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल जो संवैधानिक पद पर होते हैं उनके लिए होता है। प्रोटोकॉल का सीधा सीधा मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था मतलब परंपरा। किसी परंपरा को बरकरार रखना, किसी व्यवस्था के अनुसार चलने को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर भारत की राष्ट्रपति को लगता है कि उनका प्रोटोकॉल टूट गया था, तो ये कहाँ का प्रोटोकॉल सवाल उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के घर में घुसकर अरेस्ट करके 6 महीना जेल में रखना कौन सा प्रोटोकॉल था? वो भी तो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। तो वो प्रोटोकॉल नहीं लगा क्या आपको? क्योंकि वो अलग था, वो आपका अपना नहीं था, वो पराया था। तो पराया को फंसाना है, अपने को बचाना है, तो वही सिद्धांत है। तो दूसरी बात यह है कि व्यवस्था देखने राष्ट्रपति की टीम जो है, कोई भी व्यवस्था होती है तो राष्ट्रपति जी की टीम जो है वो 4 दिन पहले वहां पर पहुंच जाती है। एक साधारण सी चीज होती है, हमको भी किसी का 1 हफ्ता पहले शादी का कार्ड आया रहता है, शाम में हमको शादी में जाना है। जाने से 1 घंटा पहले हम गूगल मैप लगाते हैं, देखते हैं कि 45 मिनट का रास्ता 1.5 घंटा लगने वाला है। तो अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो हम नहीं जाते हैं। वहां से किसी का फोन आता है दोस्त का कि अरे यार यहाँ पर तो बहुत लेट हो रहा है, अभी तक लड़के की बारात नहीं आई है, तो हम नहीं जाते हैं। व्यवस्था, हम लोग तो अपनी व्यवस्था ठीक नहीं रहती है तो नहीं जाते हैं। तो आपके राष्ट्रपति के तो 4 दिन पहले वहां टीम गई हुई थी, आपको पता था अगर वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप वहां पर पहुंचे क्यों? तो सीधी सी बात है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बंगाल के मुख्यमंत्री ने ठीक से ट्वीट करके बता दिया कि जो जो प्रोटोकॉल आपका था उसको फॉलो किया गया है। तो अब आते हैं कि भाजपा का इकोसिस्टम ने इनको, राष्ट्रपति को महिला भी बताया, दलित भी बताया, आदिवासी भी बताया, और ये भी बताया कि उनकी तौहीन हुई। तो इसी राष्ट्रपति को तो मंदिर और संसद में घुसने के लिए, उनका उद्घाटन करने के लिए भाजपा ने नहीं बुलाया था, तब उनको बाहर क्यों रखा था? क्या वो उनकी तौहीन नहीं थी? एनसीआरबी का डेटा बताता है कि भारत में जो अपराध दर है, ये एनसीआरबी का डेटा मोदी सरकार का डेटा है कि भारत में जो अपराध दर है, मतलब 1 लाख लोगों पर जो अपराध होते हैं, 2013 में भाजपा के सरकार आने से 1 साल पहले और आज की तारीख में महिलाओं पर, भाजपा आने से पहले 1 लाख लोगों पर 52 महिलाओं पर अत्याचार होता था, 66 हो रहा है। 66 मतलब बढ़ गया। और तमिलनाडु में, जो कि भाजपा, गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां अभी भी सबसे कम है, भारत से भी कम है, 52 से भी कम है।
तो इसका मतलब क्या है कि भाजपा के राज में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह और प्रज्वल रेवन्ना हमारा है, यही तो उनका नारा है। दूसरा, दलितों के ऊपर 2013 में 17 दलितों के ऊपर अपराध होते थे, आज वो 29 हो गया है। बंगाल में अभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार सबसे कम है। फिर से वही है, भाजपा गैर भाजपा शासित राज्य बंगाल है, वहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार कम है। तीसरा, आदिवासी 2013 में 6 आदिवासियों पर अत्याचार होता था, उनके ऊपर अपराध होता था, आज वो 12 हो गया है, दुगना हो गया है आज भी। लेकिन तमिलनाडु जो कि गैर भाजपा शासित राज्य, वहां पर अपराध सबसे कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा भाजपा कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू जी को वो एक राष्ट्रपति महिला, दलित और आदिवासी के का तौहीन हुआ, ये कह रही है, तो ये सबसे बड़ी तौहीन तो भाजपा खुद करते आ रही है। राष्ट्रपति की भी तौहीन करती है, महिलाओं की भी तौहीन करती है, आदिवासियों की भी तौहीन करती है और दलितों की भी तौहीन करती है। ये तो खुद मोदी सरकार का डाटा बताता है। इसका मतलब क्या है? ये सब के बावजूद भाजपा इस तरह का शगुफा उठाती क्यों है? मेरे ख्याल से इसमें भाजपा के अंदर में ना एक पैराडॉक्स है, वो एक चीज को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है भाजपा का सिद्धांत और भाजपा का व्यवहार दोनों बहुत अजीब हैं। क्योंकि भाजपा का जो राष्ट्रवाद है उसका सीधा सीधा टक्कर हो जा रहा है भारत की संविधान की धारा 1 से। भारत की संविधान की धारा 1 कहती है कि भारत तो राज्यों का संघ है, वहां पर राष्ट्रवाद का कोई चर्चा ही नहीं है, वो राज्यों का संघ इतना और भाजपा कहती है राष्ट्रवाद। तो भाजपा का राष्ट्रवाद और भारतीय संविधान के धारा 1 का राज्यवाद, ये दोनों टक्कर में आ जाता है। मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक में कल बजट आया था, कर्नाटक का बजट था, कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 4.25 लाख रुपए है, भारत में वो 2.5 लाख रुपए है, उससे करीब करीब दुगना है। फिर भी समस्या यह है कि कर्नाटक बता रहा है कि उनको अपना दिया हुआ टैक्स, जो हर साल जीएसटी लेते हैं, आधा टैक्स चला जाता है केंद्र को और उसमें से 43% देना होता है। पूरे भारत में भाजपा की केंद्र सरकार भारत के राज्यों को औसत 43% पैसा देती है, जिसे आप डेवल्यूशन ऑफ फंड्स बोलते हैं। लेकिन कर्नाटक को पिछले साल इन्होंने 26% दिया। मतलब क्या कर रहे हैं? एक राज्य जो कि अच्छा काम कर रहा है, अभी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के सर्जियो गोर साहब भारत बेंगलोर गए थे, कहते कि 700 कंपनियां अमेरिका की बेंगलोर में काम करती हैं। तो एक राज्य जो इतना अच्छा काम कर रहा है, जहां की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, जिसको आपको पैसा उनके हक का देना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब भाजपा को राज्यों से समस्या है, राज्य सरकारों से समस्या है, क्षेत्रीय दलों से समस्या है, जो क्योंकि उनका राष्ट्रवाद का सीधे सीधे भारत के संविधान की धारा 1 राज्य, भारत राज्यों का संघ है, इससे टक्कर है। और दूसरा भाजपा के साथ समस्या है कि उसको अपनों को बचाना है और गैरों को फंसाना है, क्योंकि उसने मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर कभी पढ़ा नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि एस वेंकट राघवन जब इंडिया का कैप्टन होते थे तब इंडिया टीम के लिए खेलते थे, लेकिन रिटायर होने के अगले दिन वो जब अंपायर बन गए तो फिर अंपायर का रोल अलग होता है। तो राष्ट्रपति अब किसी पार्टी की सदस्य नहीं है। जीत के आने से पहले वो भले भाजपा की सदस्य थी, लेकिन जीत के आने के बाद वो राष्ट्रपति हैं। ये समस्या केवल भाजपा की नहीं है, भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और भाजपा का छोटा से छोटा समर्थक जो है वो भी इस समस्या से ग्रसित है। सिद्धार्थ, लेकिन इस इंसिडेंट ने क्या ये साफ नहीं प्रूव कर दिया सबूत के साथ कि प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को एक ट्राइबल प्रेसिडेंट इसीलिए कहा कि हम ट्राइबल वोट्स हथिया सके? और पश्चिम बंगाल में इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। आप संथल वोट्स हथियाने के लिए आपने राष्ट्रपति को चुनावी जमीन पे उतार दिया और फिर वो भी बाइट्स दे रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल से इसको आप इसमें ये मत समझिए कि केवल मोदी जी कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वैचारिक समस्या है, ये जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये भाजपा के साधारण से जो समर्थक है ना, जिसको आप भक्तगण कहते हैं, उनके साथ भी है कि उनको लगता है सब सारे कानून जो होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं और मैं खुद कानून से ऊपर रहता हूं। ये जो पाखंड है ये उनको ऐसा करवाता है। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भारत के प्रधानमंत्री डाटा देखे होते तो डाटा तो ये बता रहा है, उन्हीं का डाटा बता रहा है कि भारत में सबसे कम दलितों के ऊपर अत्याचार तो बंगाल में हो रहा है। देश में जितना हो रहा है उससे भी कम हो रहा है। तो जहां पर जिस राज्य में दलितों के ऊपर बिल्कुल अत्याचार नहीं हो रहा है, वहां पर आप अगर इस तरह का नैरेटिव देने की कोशिश कीजिएगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, इसका मतलब वो नैरेटिव देने की, उनको भी पता है डाटा नहीं सपोर्ट करता है। समस्या यह है कि उनकी मानसिकता, उनको लगता है मेरा जो कानून है वो सारे कानून दूसरों के लिए हैं
और हम जो बीजेपी वाले हैं, हम सभी कानूनों से ऊपर हैं, हम दिव्य हैं, हम भगवान का अवतार हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, और यह समस्या केवल मोदी जी तक सीमित नहीं है। भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता को भी लगता है कि प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू को तो प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन वही प्रोटोकॉल अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री को क्यों नहीं चाहिए? भाई प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। तो इनको लगता है जो दूसरा है ना वो पराया है, पराया को फंसाना है और अपने को बचाना है। यही समस्या में बीजेपी फंसी हुई है मेरे ख्याल से।